हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको ट्रिपल सी, डीसीए, बीसीए, यूपीएससी, एसएससी जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 8। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी, सीडी किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो सीडी एक सहायक मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से इसको जाना जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क और इसको ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो इसका आंसर है रैम में रखा हुआ डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम का क्या प्रयोग होता है? तो सीडी रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रैम नहीं है, तो इसमें से कौन रैम नहीं है? तो इसका आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी वाला, ये रैम नहीं है। पी रैम, प्रोग्रामेबल एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी फ्लैश और डी रैम और एस रैम ये सभी रैम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पी रैम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश क्या है? तो फ्लैश यह एक रैम है, ऊपर अभी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रीड ओनली मेमोरी भी इसको बोलते हैं, रोम को, और यही है बिल्ट इन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलाटाइल स्टोरेज माना जाता है। याद रखिएगा, नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल में यही फ़र्क होता है कि नॉन वोलाटाइल इसमें ये उसका उदाहरण होता है, जैसे नॉन वोलाटाइल का हार्ड डिस्क होता है जो बिजली कटते ही या क्लीन नहीं होता है, बल्कि आपके कंप्यूटर में तब भी सेव रहता है। लेकिन जो वोलाटाइल होता है वो रैम होता है, उसमें कोई भी डाटा हमारी बिजली कटते ही क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? तो ये सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। वैसे तो नॉर्मली में फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज 1.45 MB ही होती है, लेकिन जब सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 500 M। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रैम एक मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी होती है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी का प्रयोग होता है। फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक टेप या हार्ड डिस्क, इन सभी का प्रयोग होता है कम अस्थायी मेमोरी को रखने के लिए। अब जैसे रिपोर्ट, अभी मैंने ऊपर आपको पिछले सेट्स में बताया था कि एक जगह से दूसरे जगह कोई रिपोर्ट को भेजने का काम होता है फ्लॉपी डिस्क का, या बोल सकते हैं पेन ड्राइव का या मेमोरी का, ये सभी का सेम ही काम होता है। और आपने अगर मैग्नेटिक टेप को नहीं देखा है तो आपको याद होगा, बचपन में हम लोग गाना सुनते थे कैसेट से, तो वो जो उस पर टेप होते थे कैसेट के ब्लैक ब्लैक, उसी को मैग्नेटिक टेप बोला जाता है। और ये हार्ड डिस्क को तो आपको पता ही होगा, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, तो ये कंप्यूटर को में मतलब डाटा को स्टोर करके रखता है। तो ये सभी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट निकल जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को ही बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखता है? तो फ्लॉपी डिस्क यह एक बाह्य मेमोरी होती है जिसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पे मुख्य मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी इंटरनल मेमोरी होती है, भीतरी मेमोरी, रैम और रोम, ये दोनों इंटरनल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस रैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग रैम है, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ALU या माउस या कंट्रोल का संकलन, ये कोई इनमें से स्टोरेज डिवाइस नहीं है, सिर्फ रैम स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो इसका आंसर है, कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक रैम और एक रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? तो इसका आंसर है, कंप्यूटर में से रैम मेमोरी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर का डाटा डैश करने देते हैं। तो इसका आंसर है, कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर का डाटा स्टोर करने देते हैं। ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपने डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, उसे नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं, जिसको परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है। और वोलाटाइल इसी का जस्ट अपोजिट होता है, रैम से संबंधित होता है ये। जैसे इसका याद रखिएगा, ये वोलाटाइल का मतलब है अस्थिर मेमोरी और नॉन वोलाटाइल का मतलब है स्थिर मेमोरी। आपको भले ही थोड़ा उल्टा लग रहा होगा, इसमें नॉन लगा है तब भी इसमें स्थिर है, और इसमें वोलाटाइल लगा है फिर भी वो अस्थिर है, तो यही दोनों में अपोजिट होता है। तो आप थोड़ा इसको समझ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का आमतौर पर संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन बी CDRW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? तो इसका आंसर है, माउस एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस जो कंप्यूटर को अपने साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, उन्हें इनपुट कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने देते हैं यूजर से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉनिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट भी है आउटपुट भी है, तो इसको याद रखिएगा। तो यही था आज का इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।